सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे मती का बुलाया जाना, और ये हमें देखने को मिलता है मती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय की 9वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक। यदि आपके पास भी बाइबल है तो आप भी हमारे साथ खोल लीजिए मती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक। सबसे पहले हम इसको हमेशा की तरह उर्दू में पढ़ेंगे और ठीक उसके बाद हिंदी में पढ़ते हुए इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। इसलिए बने रहिए हमारे साथ आज का वचन पढ़ने के लिए, सुनने के लिए। मती का बुलाया जाना। यीशु ने वहां से आगे बढ़कर मती नामक एक शख्स को महसूल की चौकी पर बैठे देखा। कहां से आगे बढ़कर? जहां पर को एक लकवे के रोगी को चंगाई दी थी और उससे कहा था कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और उसके बाद से है यीशु मसीह आगे जाते हैं तो वहां पर यीशु मसीह को एक शख्स को देखते हैं जो कि महसूल की चौकी पर बैठा है, और उससे कहा मेरे पीछे हो ले, और वो उसके पीछे हो लिया। जब वो घर में खाना खाने बैठा तो ऐसा हुआ कि बहुत से महसूल लेने वाले और गुनहगार आकर यीशु और उसके शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे। फरीसियों ने ये देखकर उसके शागिर्दों से कहा, तुम्हारा उस्ताद महसूल लेने वाले और गुनहगारों के साथ क्यों खाता है? उसने ये सुनकर कहा, तंदुरुस्तों को तबदीद दरकार नहीं बल्कि बीमारों को। मगर तुम जाकर इसकी मानी दरियाफ्त करो। मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनहगारों को बुलाने आया हूँ। चलिए अब हिंदी में देखते हैं मती का बुलाया जाना। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। तो यहाँ पर देखते हैं कि लकवे के रोगी को चंगे करने के बाद यीशु मसीह है वो आगे जा रहे होते हैं और उसने एक व्यक्ति को देखा जो कि महसूल की चौकी पर बैठा है। हो सकता है ये चुंगी लेने वाले के बारे में बताया गया हो। पुराने समय में चुंगी सिस्टम होता था और चुंगी ली जाती थी, सामान आने जाने वालों से किराया लिया जाता था। अब फिर उसके बाद ये सिस्टम चेंज हो गया और अब है जीएसटी लगती है। अब जगह जगह पर है वो चौकियां लगाने को सरकार को जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एडवांस में है जीएसटी वो व्यापारी है वो अपने सामान के साथ एडजस्ट कर देते हैं। तो इस जीएसटी लेने वाले व्यक्ति को देखा यीशु मसीह ने और कहा कि मेरे पीछे हो लिए, और जैसे ही उसने यीशु मसीह की वाणी सुनी वो उसके पीछे हो लिया। यदि आपको और मुझे भी आज मसीह कह रहा है कि मेरे पीछे हो ले, तो हमें तुरंत उसके पीछे हो लिया। जो इंटरनल लाइफ हमारी चल रही है, इस प्रकार की लाइफ चल रही है, ये कोई असली चीना नहीं है। हम इस बात को भूल कर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं कि सदा ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। पता ही नहीं चलता इंसान को कब वो छोटे बच्चे से थोड़ा सा किशोर हो गया और किशोर से और छोटे बच्चे उसे अंकल कहने लगे, और फिर कब बड़ा हो गया और कब वो बूढ़ा भी हो जाता है। लोग ताऊ कहना शुरू कर देते हैं और एक समय के बाद लोग दादाजी कहना शुरू कर देते हैं, और जब लोग दादाजी कहना शुरू कर दे तो समझो कि समय निकट है। लेकिन ये समय इतनी तेजी से बीतता है जैसे कि स्कूल का छुट्टियों का समय है विद्यार्थियों के लिए बीतता है। अभी जनवरी महीने में छुट्टियां हुई थी तो छुट्टियां कब निकल गई, विद्यार्थी बड़े दुखी हैं, पता ही नहीं चला, होमवर्क ही नहीं हुआ अभी तक और छुट्टियां सारी निकल गई। तो इसी प्रकार से समय कब निकल जाएगा आपको और मुझे पता नहीं चलेगा। इसलिए यही समय है अपने आप को मसीह को अर्पित करने का, परमेश्वर के सामने अपने आप का सरेंडर कर देने का, परमेश्वर की आवाज को सुनने का। जैसा कि मसीह ने सुनी, जैसा कि मती ने सुनी। मती के कानों में जैसे ही मसीह की आवाज सुनी, यीशु मसीह ने कहा था मेरे पीछे हो ले, और मती तुरंत उसके पीछे पीछे हो लिया। मती ने ये नहीं कहा जी मैं एक बार घर पे फोन करके बता दूं जी कि मैं यीशु मसीह के पीछे जा रहा हूँ, या फिर मैं एक बार वहां से 2 लाख रुपए मेरे को कलेक्शन करना था जी वो कर लाऊं वरना डूब जाएंगे। उसने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि तुरंत यीशु मसीह के पीछे हो लिया, क्योंकि उसने परमेश्वर की वाणी को, परमेश्वर की आवाज को सुना है। और आगे कहते हैं जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। फिर एक घर में यीशु मसीह जाते हैं और वहां खाना खा रहे होते हैं, तो और भी बहुत सारे लोग हैं वो यीशु मसीह के पीछे पीछे आए
जैसे कि कूड़ा चुगने वाले होते हैं आमतौर पे आप देखते हैं, या फिर और भी ऐसे ही काम करने, मेला कुचला काम करने वाले बेचारे गरीब तबके के, जिसको कि नीची जाति के भी कहते हैं, ऐसे लोग हैं, वो यीशु मसीह के पास आए और उसके चारों ओर बैठकर खाना खाने लगे। अब उनको रोके कौन, क्योंकि वो तो यीशु मसीह के साथ बैठे, और यीशु मसीह किसी को रोकता ही नहीं कहा था, वो तो कहता साथ में आओ। तो जब इस प्रकार देखा अमीर लोगों ने कि ये क्या है, हम तो इनको पानी भी नहीं पिलाते, पानी भी इनको कहते हैं भी ऐसे करके पियो, ओक लगाओ फिर हम डालेंगे, गिलास तक नहीं देते, ठीक है, और इनके घरों में नहीं जाते, ना इनको अपने घरों के अंदर घुसने देते हैं। और यीशु मसीह जी है, कहते हैं परमेश्वर का बेटा हूँ, और इन कूड़ा चुगने वालों के साथ ये खाना खाने लग रहा है, क्या है ये। तो यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वाले और पापियों के साथ क्यों खाता है। तो वो यीशु मसीह से तो कहने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। तो उनके चेला तो बोलेगा कि चक्कर है तारा उस्ताद जी, यीशु मसीह इन गरीब लोगों के साथ, इन कूड़ा काड़ा चुगने वालों के साथ, इन गंदे लोगों के साथ बैठ के खाना क्यों खाने लग रहा है। कोई इज्जत आज्जत का डर है कि नहीं, इसी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है नहीं कि तुम्हारे गुरु जी की, भाई लोग क्या सोचेंगे। तो आपको भी आज इस बात के ऊपर ध्यान देना है कि यीशु मसीह की तरह हमें भी अपनी इस तरह की बातें नहीं सोचती, जैसे यीशु मसीह ने नहीं सोचा कि लोग क्या सोचेंगे। यीशु मसीह चाहते थे बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के साथ बैठकर खाना खा सकते थे, उनके साथ उठ बैठ सकते थे, अपना शान का जीवन बिता सकते थे, जैसे आज ओडी गाड़ी में घूमते हैं और हवाई जहाजों में घूमते हैं, ऐसी जिंदगी के नजारे ले सकते थे। इस शरीर को जिसमें यीशु मसीह आए थे उसको जन्नत की सैर करा सकते थे, उसको बहुत अच्छी तरह से एसी में रख सकते थे, लेकिन नहीं रखता, क्योंकि शरीर से यीशु मसीह ने काम कराया। यीशु मसीह को पता था कि शरीर है ये एक दिन कब्र में चला जाना है, जहां पर की मिट्टी उसे गला ही देगी, और इसीलिए यीशु मसीह ने अपने शरीर का भरपूर फायदा उठाया, और जितना भी काम यीशु मसीह अपने शरीर के द्वारा करवा सकते थे यीशु मसीह ने करवाया। तो हम पढ़ रहे थे, यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वाले और पापियों के साथ क्यों खाता पीता है। और 12वीं आयत में कहते हैं, यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, तो यीशु मसीह के कानों तक ये बात पहुंच गई। हालांकि उनके चेलों को कहा था, ये बात है यीशु मसीह से नहीं कि उसके चेलों से एक आदमी कहा था, लेकिन यीशु मसीह को ये बात बिल्कुल इतनी दूर से भी सुनाई देगी। और यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा था, वेद भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए है। तो यीशु मसीह ने कहा था ऐसा, भाई डॉक्टर की जरूरत है वो स्वस्थ लोगों को नहीं बल्कि बीमार लोगों को है, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं पर तू दया चाहता हूँ। तो यीशु मसीह कहा था, मैं बलिदान नहीं भाई दया चाहता हूँ, मैं दया, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। धर्मियों को बुलाने नहीं आया, धर्मी तो अपने आप ही स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, मैं तो पापियों को बुलाने आया हूँ। जिनको धर्मी लोग हैं ये नहीं कहते कि तुम अपने पापों से फिरो ताकि तुम भी हमारे साथ स्वर्ग में जा सको। जो काम धर्मी नहीं कर रहे हैं वो काम करने के लिए मुझे आना पड़ा, ताकि ये लोग जो बेचारे दबे कुचले हैं, जिनको कोई पूछता नहीं, जिनकी समाज में कोई कदर नहीं, इज्जत नहीं, जिनको की एक साइड लाइन कर दिया गया है। और जबकि ऐसा नहीं है कि ये गरीब लोग हैं, ये गूगल से डाउनलोड किए गए थे, बाकी लोग जो अमीर हैं वो माँ के पेट से पैदा हुए थे, ये भी उसी प्रक्रिया के द्वारा इस दुनिया में आए हैं जिस प्रकार की अमीर लोग आए थे। लेकिन ये लोग दुत्कारे गए हैं, इनको समाज ने नीचा दिखाया गया है, क्योंकि इनके पास इस सांसारिक जीवन को चलाने के लिए इनके पास संसाधनों की कमी है, इनके पास रुपए पैसों की कमी है, इनके पास जमीन जायदाद नहीं है। तुम ये चीजें देखते हो लेकिन मैं ये चीजें नहीं देखता हूँ। मेरी नजर में हर एक व्यक्ति की कीमत है वो एक जैसी है, और इन पापियों की कीमत तुमसे बढ़कर है, क्योंकि मैं इन्हीं को लेने आया हूँ। तो आज के इन वचनों में फिलहाल इतना ही। परमेश्वर आज के इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की जय।